अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इन परिवार के गुंडों की शामत आ गई। वो दिन दूर नहीं जब गली गली में इन गुंडों को आम हिंदुस्तानी जूते मारेगा। इसका आगाज़ जम्मू से होगा, जहां सिख लड़कियों को दुपट्टे ओढ़ने की वजह से एक स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया गया। सिखों ने इस पर ज़बरदस्त एहतजाज किया है और जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि सिख हिंदुस्तान की एक ऐसी गैरतमंद कौम है जो अपनी आन के लिए जान की परवाह नहीं करते। अभी तक मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ हिजाब और नक़ाब की वजह से कार्रवाइयाँ की जाती रहीं। इन्हें इम्तिहानात से रोका गया। स्कूल्स, कॉलेजेस के अलावा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी दाखिले से रोका गया। दुनिया तमाशा देख रही थी और ये समझ रही थी कि हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार को बर्बाद करने वाले ये गुंडे सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मगर हालिया अरसे के दौरान ये साबित हो चुका है कि वो मुसलमानों के साथ साथ सिख ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि किसान तहरीक में शामिल सिख बरादरी को खालिस्तानी होने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था। मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियतों के ख़िलाफ़ अपने हद से गुज़रने वाले गुंडे इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आज के हालात की वजह से सारी दुनिया इन्हें अछूत बना कर रख देगी। हाल ही में बहरीन में इसका तजुर्बा हो चुका है, जहाँ एक बाहिजाब खातून को रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोक देने की पादिश में रेस्टोरेंट को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खलीजी ममालिक में रहते हुए मुस्लिम इदारों की रोटी तोड़ते हुए इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले अनासिर को इनकी नौकरियों से निकाला गया और मुल्क बदर कर दिया गया। अगर इसमें शिद्दत आ जाती है तो मुल्क की मईशत पर बहुत ज़्यादा असर होगा। राजस्थान में जिस तरह से पहले रमज़ान को हिंदुत्वा कारकुनों ने मुस्लिम मोहल्लों में हंगामा आराई की, मकानों पर हमले किए, दुकानों को जलाकर लूटा और पुलिस तमाशाई बनी रही, इसी रद्द-ए-अमल के खौफ से फौरी 144 नाफिज कर दिया गया। दिल्ली में भी इस तरह का हमला हुआ था। इस किस्म के वाक़यात बीजेपी हुकूमत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनकी टीम के दामन पर ऐसे दाग हैं जो गुजरात के फसादात की तरह कभी भी मिटाए नहीं जा सकते। नवरात्रि के एहतराम में 11 अप्रैल तक साउथ दिल्ली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मीट शॉप्स को बंद रखने के अहकामात पर मीट मर्चेंट्स में ज़बरदस्त गुस्सा पाया जाता है। लगभग 35 मीट शॉप्स साउथ दिल्ली के मार्केट में हैं, जहां सैकड़ों अफराद डेली वेजेस पर काम करने के लिए आते हैं। अचानक कारोबार बंद रखने की वजह से इनके घर के चूल्हे जलना मुश्किल हो गए हैं। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मीट शॉप या गोश्त के कारोबार में अक्सरियत हिंदू अफराद की है। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने यह हुक्मनामा जारी किया। कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी क्या कभी किसी की दोस्त हो सकती है? ये सवाल चिराग पासवान अपने आप से पूछ रहे हैं, जो दलित कायद साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान के बेटे हैं। बिहार के इलेक्शन में बीजेपी ने इन्हें खुद नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। इलेक्शन में वो नाकाम रहे थे। रातों रात रामविलास पासवान को अलर्ट किया गया, बंगला खाली करवाया गया, जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि वो जानते थे कि सरकारी बंगला है, इन्हें खाली करना होगा, मगर ये गलत तरीके से खाली करवाया गया है। देहरादून की एक 78 साला खातून पुष्पा मुंजल ने अपनी 50 लाख की जायदाद और 10 तोले सोना राहुल गांधी के नाम कर दिया और अपनी वसीयत में लिखा कि राहुल गांधी देश की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी हालत नॉर्मल नहीं है। अपोजिशन अभी भी सख्ते के आलम में है। इमरान खान की सिफारिश पर रियाज गुलजार को कारगुज़र वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की इत्तला है। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान की सियासी तदब्बीर, हिकमत अमली और बिसात पलट देने की सताइश की है। अपोजिशन लीडर और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने एक दिलचस्प जुमला कहा और अपने हलीफों की तनक़ीद का शिकार हो गए। जरदारी ने कहा कि एक शेर का शिकार करने के लिए कुत्तों को भी साथ लेना पड़ता है। इस तरह इन्होंने इमरान खान को शेर तस्लीम कर लिया है और अपोजिशन कायदीन इस बात पर इनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने कुत्ता किसे कहा है, फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को। जरदारी के बेटे बिलावल, जिनके बारे में अभी तक पाकिस्तानी कौम ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि आया इन्हें भाईजान कहें या बहन जी, इन्होंने ये बड़ा दिलचस्प बयान दिया और कहा कि इमरान खान 70 साला बूढ़ा है और मैं जवान हूँ, इसलिए वो मुझसे हसद करता है। पाकिस्तानी अवाम इनसे सवाल कर रहे हैं कि बिलावल की जवानी आखिर किस काम की है। सनराइज़र्स के इमरान मलिक ने अगरचे लखनऊ के ख़िलाफ़ 4 अप्रैल को कोई विकेट नहीं ली, मगर इन्होंने एक गेंद 152 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से फेंकी, जिसके लिए इन्हें 1 लाख रुपये का खुसूसी इनाम दिया गया है। इमरान मलिक ने अपने पहले ओवर की
6 गेंदें 140 से 148 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से फेंकी। इनकी रफ्तार मौजूए बहस है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।